तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, वो जहाँ रामचंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण। अब महाराज क्या हुआ कि देवर्षि नारद ने बीड़ा लिया और महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते हुए महाराज आज राजा सूरसेन के पास पहुंचे। और सूरसेन के पास पहुंचे तो महाराज सारी बात कंस को बता दी। कहा कि कंस तुम ऐसे ऐसे उग्रसेन के पुत्र हो और तुम्हें जल में प्रवाहित कर दिया था। तो महाराज कंस इतना बलवान था कि कंस महाराज आया और आकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके महाराज राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया और महाराज खुद सिंहासन पर बैठ गया। और बैठ करके महाराज आज वो शासन चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीता महाराज। इसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। तो जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो महाराज आज इसने देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में किया। जब महाराज वसुदेव जी के साथ में किया और विवाह करने के बाद में जब अपनी बहन को बड़े प्रेम से बैठ करके रथ में विदा कर रहा था तो भगवान ने देखा कि ये इतना बड़ा पापी, इसके अंदर इतना प्रेम कहाँ से आया। तो महाराज आज आकाशवाणी हुई, कहा कि कंस जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो उसका आठवां पुत्र ही तुम्हारा काल होगा। अब महाराज जैसे ही आकाशवाणी हुई तो आज उसने रथ को छोड़ दिया और महाराज देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर डाला। कहा कि अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, कहा भैया ये अभी तो नवविवाहित है और एक तो अबला है, स्त्री है, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए, कोई और दंड हो सो दे। और आपको इनके 8वें पुत्र से ही दुख है, डर है, तो जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इनकी 8वीं संतान हम तुमको अवश्य दे दूंगा। तो आज महाराज देवकी और वसुदेव को लिया और लेकर के महाराज मथुरा के जेल के कारखाने में वसुदेव और देवकी को डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता महाराज। आज जब धीरे धीरे समय बीता तो देवकी के द्वारा एक पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र हुआ तो महाराज उसका नाम कीर्तिमान है। अब पुत्र हुआ तो महाराज उसने क्या किया, क्योंकि उसने कंस को वचन दिया था कि जो भी संतान होगी सब तुमको दे दिया करेंगे। तो अब महाराज लेकर के आज कंस के पास आए। जब कंस के पास आए तो कंस ने कहा, उसको गोद में लिया
और लेकर के उसको देखा तो आज कंस ने कहा कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, मुझे तो 8वें पुत्र से भय है, तो मैं इसका जैसी राधे, आप सभी से निवेदन है कि कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बस कुछ ही क्षणों की कथा और है, इसके बाद जन्मोत्सव, जन्मोत्सव के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। तो बस थोड़ा सा धैर्य और रखें और दिव्य दर्शन करके ही अपने गंतव्य को जाएं। जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज आज जैसे उसको लिया तो कहा अरे इसको क्यों मारूं, क्योंकि हमें तो 8वें पुत्र से भय है। अब महाराज क्या हुआ, देवर्षि नारद ने सोचा कि ये तो बड़ा धर्मात्मा बना जा रहा है, यदि ऐसे धर्म करता रहेगा तो इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तो फिर भगवान कैसे इसका वध करेंगे। अब महाराज अब देवर्षि नारद आए और लेकर के कमल पुष्प को गिनाना शुरू किया। कहा कि अगर कमल की पंखुड़ी से इधर से गिनो तो भी 8वीं आएगी और यहाँ से गिनो तो भी 8वीं आएगी। क्या पता महाराज 8वां वाला पहले ही आ जाए, इसलिए आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि भैया जैसी आपकी इच्छा, हम तो आपको बताने के लिए आए हैं। तो महाराज जैसे ऐसा कहा तो कंस ने कहा देवर्षि सही कह रहे हैं। अब उसने महाराज कीर्तिमान को लिया और लेकर के महाराज शिला पर पटक दिया। जैसे ही शिला पर पटका महाराज तो आज इसका अंत हो जाता है। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता, दूसरा पुत्र हुआ वसुदेव जी, उसको भी लेकर के आए, उसका भी अंत कर दिया। इस तरह से महाराज 6 पुत्रों का दुष्ट कंस ने अंत कर दिया है। अब महाराज मैया देव की 7वीं बार जब गर्भवती हुई तो 7वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी का आगमन हुआ है। अब जैसे बलदाऊ भैया आए तो भगवान ने सोचा कि भैया की भी व्यवस्था करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, योग माया को आदेश दिया, कहा योग माया जाइए और जा करके हमारे भैया को, जो नंद बाबा की बड़ी पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में इनको स्थापित कर दो। योग माया आई, महाराज देवकी के गर्भ को खींचा और खींच करके महाराज नंद बाबा की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। कंस ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, देखिए हमारे पराक्रम से तो देवकी का गर्भ ही नष्ट हो गया। अब महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसको ये नहीं मालूम भगवान की लीला है, ये तो भगवान की लीला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बाद महाराज धीरे धीरे समय बीता। जब मैया देव की 8वीं बार गर्भवती हुई, अब तो महाराज कंस ने कहा कि अब तो हमारा काल उत्पन्न होने वाला है। बड़ा तंगड़ा पहरा लगवाया, कहा कोई शो मत जाना, अगली बार हमारा काल उत्पन्न होने वाला है और जैसे ही उसका जन्म हो हमें बता देना, तुरंत आकर के मैं उसका वध कर दूंगा। लेकिन महाराज धीरे 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 समय बीता। 6, 7, 8, 9 महीना पूर्ण हुए। जैसे ही 9वां महीना पूर्ण हुआ तो आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण जेल के कारागृह में महाराज चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही महाराज भगवान प्रकट हुए